इसे बनाना इतना आसान है कि देखने के बाद एक बार आप ज़रूर सोचेंगे कि हमें भी बनाना चाहिए। इसमें मैंने यूज़ किया है ये इस तरीके की लकड़ी। ये लकड़ी हार्डवेयर में बहुत आसानी से मिल जाती है और इसे काटना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये ज़्यादातर फर्नीचर में यूज़ होता है, इसलिए पतली ही इस तरीके से कटिंग मिलती है। कुछ इस तरीके से हम बहुत आसानी से इसे कट कर सकते हैं। घर के नॉर्मल चाकू से हम इसे कट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से 2 टुकड़ा मैंने कट कर लिया है। अपने हिसाब से साइज़ बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो मैं जो आसन बनाने वाली हूँ उसमें थोड़ा-सा मुझे लग्ज़री लुक देना है, उसके लिए मैंने ये बैग का इस्तेमाल किया है। ये बैग बिल्कुल न्यू है लेकिन मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे कट कर देती हूँ और इसका ही यूज़ करने वाली हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें इससे हम बना सकते हैं क्योंकि ये न्यू है, तो हम भगवान के पर्पज़ से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसे कट कर लेते हैं। तो थोड़ा गौर करेंगे तो इसके अंदर देखेंगे एक वाइट कलर की शीट भी है, तो इसका भी इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वाइट शीट का ही इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऊपर की लेयर में हम जो सिंथेटिक लेदर है उसको लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से दोनों तरफ जो रफ एरिया है उसको इस तरीके से कवर कर लेंगे ताकि वो दिखाई ना पड़े। यहाँ पे कोई सा भी ग्लू हम यूज़ कर सकते हैं जो थोड़ा लेदर या कपड़े को चिपकाने के लिए यूज़फुल होता है। तो कुछ इस तरीके से कट करके हम चिपका लेते हैं। दोनों तरफ का रफ एरिया बिल्कुल कवर हो चुका है और उसके बाद साइड में भी हम थोड़ा सा इस तरीके का ही फोम लगा देंगे ताकि ये थोड़ा सा गद्देदार या फोमी जैसा लुक आए। तो यहाँ पे पतली से हम इस तरीके से साइड में चिपका देते हैं ताकि यहाँ का शेप थोड़ा सा अच्छा दिखे। कवर होने के बाद ये हाइड हो जाए, जो अंदर का शेप है वो बाहर ना दिखाई दे। कुछ इस तरीके से पाइपिंग डाल दिया है ताकि ऊपर एक अच्छी सी लाइन बने। तो अब बारी आती है सबसे ऊपर ये सिंथेटिक लेयर लगाने की। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें लगाना है। सभी कुछ मैंने यहाँ पे चिपकाने का ही काम किया है। तो मैंने उसे चिपका दिया है और ड्राई हो रहा है। तब तक से साइड का जो हैंड रखने वाला एरिया होता है वहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लुक देने वाले हैं। तो चाहे तो छोटे छोटे आप पिल्लो तैयार कर सकते हैं या फिर कुछ इस तरीके से इसका शेप बना सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आसान मेथड है, आप चाहें तो थोड़ा सा अपना आइडिया भी लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने दोनों साइड का तैयार कर लिया है और चलिए चिपका लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैंने ग्लू से ही चिपकाया है, कहीं पर भी मैंने किसी और चीज़ का यूज़ नहीं किया है अभी तक। तो कुछ इस तरीके से हम चिपकाएंगे और चिपकाने के बाद हम थोड़ी देर इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। थोड़ी हम जल्दबाजी दिखाएं तो ये बाद में निकल सकता है। तो काफ़ी स्ट्रांगली ये चिपक जाएगा, इसे हम थोड़ी देर पंखे में छोड़ देते हैं। और अब बारी आती है यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक के। आप चाहें तो वो हैवी लकड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस में हमें उतनी ज़्यादा मोटी लकड़ी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका शेप थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा। तो चाहे तो आप कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइसक्रीम स्टिक ही मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कोई कार्डबोर्ड का पेपर का यूज़ करना नहीं चाहूँगी। तो कुछ इस तरीके शेप में हमें कट करना है, तो यहाँ पेपर कट कर लूँगी। उसके बाद इसी शेप में मैं इस लकड़ी को कट करके सेम वही तरीका जो मैं फोम लगाऊंगी और थोड़ा सा लेदर जो सिंथेटिक है उसको लगा दूंगी और ये बिल्कुल कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर भी मैंने सभी कुछ चिपकाया ही है, बीच में इसका जॉइंट है अभी आप लोगों को दिखेगा। तो कुछ इस तरह से चिपकाने के बाद अब बारी आती है यहाँ पे स्टिक करने की। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी ग्लू का ही इस्तेमाल करने का। अगर ज़्यादा बड़ा होता तो मैं यहाँ कील लगाती। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों जॉइंट भी दिख रहे हैं। कुछ इस तरीके से मैंने चिपकाया है। तो चलिए फटाफट से ग्लू से ही चिपका लेती हूँ। लेकिन बड़े साइज़ का अगर आसन बनाना होगा तो हमें पीछे से छोटी छोटी कील मारनी पड़ेगी ताकि वो अच्छे से पकड़ के रखे। तो छोटा साइज़ होने की वजह से मैंने ग्लू ही लगा दिया है। तो चलिए यहाँ पर इस तरीके का पिन का यूज़ करके इसका पाँव बना लेते हैं। वैसे बहुत ही अच्छा इसका शेप दिख रहा है, इसलिए मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं। तो कुछ इस तरह से इसे मैंने लगा दिया है और काफ़ी अच्छा लुक दिख रहा है इसका। उसके बाद इस तरीके की एक डोरी है मेरे पास, तो इसका यूज़ करके मैं इसकी चारों तरफ से अच्छे से पाइपिंग करूँगी कुछ इस तरीके से। तो सभी जगह पे अभी मैं ग्लू का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ग्लू काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है क्योंकि लेदर ही चिपकाने के पर्पज़ से है, ये प्लास्टिक के पर्पज़ से। फेविकॉल का यूज़ करें तो शायद वो निकल सकता है। तो एक बार आप चिपकाने वाली चीज़ों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि ये निकले नहीं। तो पीछे की साइड से हमने शुरुआत किया है और बिना कट किए हम पूरा कवर करेंगे और कहीं पे भी अभी जॉइंट नहीं लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम चारों तरफ पाइपिंग लगा रहे हैं। अगर इस तरीके की डोरी ना हो तो इसकी जगह पे हम पतली पतली
माला का यूज़ कर सकते हैं, छोटी मोती जो होती है उसका माला बनाकर हम चिपका सकते हैं, उससे भी काफ़ी खूबसूरत लुक आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी वे में बनाना है तो इस तरीके का डोरी ही इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो नीचे पाँव लगाया था ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ पे कुछ मेरे पास गोल्डन कलर की बड़ी बड़ी मोतियाँ पड़ी है तो इसका ही मैं पाँव बना देती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा टचअप गोल्ड का हो गया है तो अच्छा नहीं लग रहा था वाइट, इसलिए मुझे यहाँ पे डिसीजन चेंज करना पड़ा। और सेम इस तरीके का ग्लू इस्तेमाल करके मैंने इस मोतियों को चिपका दिया है और काफ़ी अच्छे से चिपक गया है। अभी तक तो ये मोती काफ़ी बड़ी लग रही थी, लेकिन अभी इसमें चिपकाते ही काफ़ी ज़्यादा छोटी दिख रही है, तो यहाँ पर मैं एक और मोती चिपका देती हूँ, थोड़ा सा हाइट इसका अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी हाइट थोड़ी बढ़ चुकी है और अब इसका लुक कुछ इस तरीके से इसका दिख रहा है। तो अगर आपको सिंपल लुक चाहिए तो ये रेडी हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा और डेकोरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की बॉल चैन है जिससे मैं इस तरीके से एक सिंपल सा लुक दूंगी, जिसमें कोई भी मेहनत नहीं है। कुछ इस तरीके से राउंड राउंड करने के बाद में हल्का सा एक साइड में ग्लू लगा दूंगी ताकि ये ऐसे ही बना रहे। तो पीछे के साइड में आप अपनी मर्जी से कुछ भी आइडिया लगा सकते हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे नग भी चिपका सकते हैं या फिर मोती से भी इस तरीके बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने छोटे से एक लड्डू गोपाल को बैठाया है और ये कुछ इस तरीके से है। अगर आप किशन कन्हैया के लिए बना रहे हैं तो पीछे आप मोर पंख लगा दीजिए, अन्यथा और किसी भगवान के लिए बना रहे हैं तो उसे आप हटा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से क्यूट सा मिनी आसन बनकर तैयार हो चुका है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।